हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल का एक बहुत ही शानदार धमाकेदार क्वेश्चन। तो अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लें और क्वेश्चन देखें कि आपसे सवाल लगता है या नहीं लगता है। अगर लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो हम आपको तैयार है सिखलाने के लिए। लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आप सारी चीज़ों को नोट कर पाएँ। देखिए सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। क्या कहता है, 5 अंकों वाली एक संख्या 672xy यदि 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 6x + 5y का मान ज्ञात करें। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको दो तरीका बताता हूँ। एक तरीका ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 3 से कैसे डिवाइड होती है, कैसे पहचानते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या, जैसे मान लो कोई संख्या ABC के रूप में लिखा हुआ है, तो अगर A + B + C उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे 1 2 3, 3 2 5 1 6, ये 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 2 1 3 3 6, ठीक है। ये पूरी संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। उसी प्रकार 11 से रूल आपने पढ़ा है कि आपको क्या करना होता है। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है ABCD, तो अल्टरनेट नंबर करके जोड़ते हैं। A और C को जोड़ते हैं, ठीक है। A और C को जोड़ते हैं, फिर B और D को जोड़ते हैं, एक अंक छोड़ के। और दोनों का जो डिफरेंस होना चाहिए ना, वो 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मतलब 0 तब होगा जब दोनों नंबर क्या होगा? सेम होगा। और 7 से विभाजन का नियम ये है कि कोई भी नंबर लिखा हुआ हो, जैसे मान लो ABCDE, अब वो क्या करना है, दाहिने तरफ से 3 अंक ले लेना है, ठीक है। दाहिने तरफ से आपको 3 अंक ले लेना है और उसका डिफरेंस बाकी के साथ देखना है। अगर इस 3 नंबर का डिफरेंस, ठीक है, दाहिने तरफ से 3 अंक का डिफरेंस और बाकी जो रेस्ट जो भी नंबर आपका बचता है, दोनों का डिफरेंस अगर 7 से डिवाइड हो जाए तो पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे 123 और लिया मैंने 40 और मैं बोलूं कि ये 7 से डिवाइड हो गया नहीं, तो पहचानने का तरीका है कि 340 आप अलग कर लें, ठीक है, और बच गया कौन इधर 12, और दोनों का डिफरेंस देख लें। 340 और 12 में कितना का डिफरेंस है? 328 का। बस आप ये चेक कर लें कि 328 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 328 7 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 7 से डिवाइड होगी, ठीक है। चलिए यही कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो तीनों कॉन्सेप्ट आप सीख गए, 3 का, 7 का और 11 का, ठीक है। चलिए, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते थे तो बहुत अच्छी बात है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं सारी चीजें अपने वीडियो में शेयर करूं ताकि किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब देखिए, पहले इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है 672xy ये डिवाइड होना चाहिए 3 से भी, 7 से भी और 11 से भी। तो क्या है, पहले हम 11 का मामला सेट कर देते हैं। क्या है? 6 2 8, 8 + y, 8 + y, और नीचे से जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा? 7 और x। अब x और y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है कि दोनों ऊपर नीचे सेम सेम हो जाए, तो तब तो नीचे वैल्यू जो होगा वो 0 होगा, डिफरेंस। इसके लिए शर्त है, x अगर हम 1 दे दें, ठीक है, तो y कितना देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। अब इस बेस पे हम देखते हैं कि बाकी 7 और 11 का, सॉरी 3 और 7 का मामला फिट होता है कि नहीं होता है। तो अब देखते हैं वैल्यू पुट करके, ठीक है। देखिए 6 7 2, x की जगह 1 रख के देखते हैं और y की जगह 0। तब देखते हैं कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। देखिए 3 के 6 कटा, 2 1 3 कटा, 7 बच गया, मतलब ये वैल्यू काम नहीं करेगा। अब दूसरा वैल्यू हम डाल सकते हैं। x के जगह हम डाल देते हैं 2, ठीक है, 7 2 9, और y की जगह डाल देते हैं 1, ठीक है। तब वैल्यू क्या हो सकता है? 6 7 2, x की जगह कितना डाल दें? 2 डाल दें और y की जगह 1 डाल दें, ठीक है। 6 7 2 2 1, x की जगह 2 डाल दिए, y की जगह 1, ठीक है ना। x की जगह 2 डाल दिए ना, 7 2 9 और 8 1 9, सेम सेम आ गया। अब चेक करके देखते हैं, 3 से कट रहा है, देखिए 6 कटेगा, 2 1 3 कटेगा, 7 2 9 कटेगा। चलिए 3 से कट रहा है। अब 7 से भी चेक कर लिया जाए, तो या तो आप भाग करके चेक कर लें, और नहीं तो 221 का और 67 का डिफरेंस देख लिया जाए। 11 में से 7 गया 4,
ठीक है, बच गया इधर कितना 15। ये 154 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरी संख्या पक्का गारंटी है कि 7 से डिवाइड होगी। तो मिल गया हमको एक्स और वाई मिल गया। ठीक है, यही इसी दो जगह को हमको क्या करना था, फुलफिल करना था। तो एक्स का काम कर रहा है 2 और वाई का काम कर रहा है 1। ठीक है, एक्स की जगह काम करेगा 2, वाई का काम करेगा 1। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 6 गुना एक्स, एक्स कितना है भाई 2, और प्लस 5 गुना 1, 6 दूना 12 5 17। ये हो गया जी आपका आंसर। ठीक है, आप ये टेक्निक लगाएं, और नहीं तो दूसरा तरीका है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण सा सवाल तरीका, आप उसको भी देख लें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए, मतलब भाग करना आना चाहिए, और एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3 नंबर है 3, 7 और 11, तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो 3, 7 और 11 का एलसीएम निकाल लेते हैं। जैसे ही 3, 7 और 11 का एलसीएम निकालेंगे तो 7 या 21 गुना 11 कितना हो जाएगा 1, 2 1 3 और 2 231। आपको क्या करना है 231 से, है ना, भाग कर देना एक्स नंबर में 6 7 2। एक्स वाई की जगह कुछ नहीं है तो आप 00 मार दीजिए। ठीक है, चलिए अब भाग करते हैं, 231 से भाग करना है। तो उम्मीद करता हूं 2 से लगेगा। ठीक है, 1 दूना 2, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, 0 1 2, 210, 1 0 आएगा यहाँ पे। अब 231 को 9 मरतबे पढ़ते हैं। 9 मरतबे पढ़ा जाए कितना हो जाएगा 9 का 9, 9 तिया 27 का 7, हाथ में बचा 2, 9 दूना 18, 2 20। ठीक है, चलिए अब माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, ये 10 हो गया, 10 में से 9 गया 1, ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2, ये बच गया 0, खत्म खत्म। फिर एक 0 आएगा, 210 आया। अब देखिए आपको क्या करना होगा, 231 और 210 में कितने का डिफरेंस है 21 का। आपको क्या करना है, इसमें 21 जोड़ देना है, 6 7 2 2 1। ये नंबर जो है ना वो 7 3 और 11 तीनों से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब यहाँ पे देखिए x के जगह आ गया 2, y के जगह आ गया 1। अब वैल्यू पुट कर देंगे, y का आंसर कितना 17। कहाँ वैल्यू पुट करना है, यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है 6x प्लस 5y का मान निकालना है। 6 इंटू एक्स की जगह 2 और 5 इंटू 1। तो आपको जैसे समझ में आए, ठीक है, मैंने पूरा डिटेल बताया है। आप दोनों तरीका में से कोई भी तरीका अप्लाई करिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। ये कहता है कि 8 15 16 21 और 5 से पूरी तरह विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न में से कौन है। तो सबसे पहले टारगेट करते हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है 5 अंक की। आप देख रहे हैं ये संख्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब इसी को चेक करते हैं ऑप्शन से कि ये क्या 8 15 16 21 और 5 से विभाजित है। अगर यही विभाजित होगी तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए 8 से कटने के लिए देखो, लास्ट 3 अंक 120 कट रहा है 8 से। 15 से कटने के लिए क्या रूल है, 3 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए। 5 से निश्चित रूप से कटेगा, 3 से भी कटेगा 9 9, ठीक है, और 3 से भी कटेगा। 16 से भी कट रहा है, 21 से भी और 5 से भी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऐसे ऑप्शन से चेक कर लेना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।